सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री कोमल आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि जिनसेनाचार्य न विरिचितम धम शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते भरते नमः संसार भी मुझे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। उनको आने में अभी 10-12 मिनट की देरी है, तो तब तक आप लोग जिनको पढ़ना है आगे पढ़ें। आज परीक्षा है क्या? और लिखे तो नहीं हो? उनका आया, उनका मैसेज तो नहीं आया? नहीं आया क्या? लिखा तो है। आ गया, आज आया है, लेट आया आया थोड़ा। मैसेज। हाँ मैसेज आ आया चुका है, लेट आया। मैसेज आ गया। लेट आया हाँ, होगा। हाँ, आधा लेट घंटे आया पहले है। हुआ है। अच्छा, मेरी बहन आपके काम के पहले आ गया है ना। ये आपकी कमी है कि आप लोग मैसेज नहीं देखते हो। तो जैसे ही हम मोबाइल लेते हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो हमको दिख ही जाता है। एक दो अक्षर तो दिख ही जाता है ना। 2-4 अक्षर ऊपर ही में दिख रहा है कि आज परीक्षा होगी। उसके नहीं, लिए पूरा आ गया खोलने की था। जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम नहीं हेमाई जी की बात नहीं करते। बहुत से लोग है ना, ये तो आया ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं है ना। थोड़ा सा देखने की देख चेष्टा लेते करा यार, तो कीजिए। लेट से आया होगा, देखे थे लेट से आया। नहीं, हम वही एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर कहा जा रहा तो इसका मतलब है वो चीज वो हम कहना चाह रहे हैं। अंजू फिरोजाबाद है क्या? अंजू फिरोजाबाद नहीं है, कल भी आवाज आ रही थी उनकी। अंजू फिरोजाबाद जी पढ़ेंगी आप? शर्मिला भी शायद नहीं है। उषा जैन है फिर? हाँ, मैं हूँ। हाँ, आपका आप पढ़िए फिर। तो मैं ये बताती हूँ। 50 नहीं, के आगे तक हाँ हाँ, पढ़ना है। 50। वहाँ वो 155 में 50 से आगे पढ़ेंगे हाँ, आप। अच्छा। हाँ। प्रणाम दीदी। मिथ्या अभिमान से उद्गत होकर यदि कोई आपके बस नहीं होगा तो खेद है कि वह अपने आप को तथा अपने अधीन रहने वाले राजाओं के समूह का नाश करा देगा। राज्य और कुलवती स्त्रियां, ये दोनों ही पदार्थ साधारण नहीं है। इनका उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है। जो पुरुष इन दोनों का अन्य पुरुषों के साथ उपभोग करता है वह नर नहीं है, पशु ही है। इस विषय में पेज नंबर 155 है। 50 और
51 श्लोक का 52 श्लोक अरे पढ़ कल लूंगा। ललिता भाभी बोले थे ना कि वापस वहीं से पढ़ना 25 से। अभी क्या ऐसे थोड़ा थोड़ा सा नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी पढ़ना, राजमती जी आ जाएंगे ना बीच में भाई साहब। अच्छा, इसीलिए क्या हम थोड़ा बोले, आप बोले थे तो हाँ, इसीलिए याद दिला गए। थोड़ा जरा जरा ठीक सा है। पढ़ने में हाँ कोई ठीक भाषणा है। नहीं होती है। हाँ इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है? या तो वे आकार आपको प्रणाम करें, या जगत की रक्षा करने वाले जिनेन देव की शरण को प्राप्त हो। आपके उन भाइयों की तीसरी गति नहीं है। इनके ये ही दो मार्ग हैं कि या तो वे आपके शिविर में प्रवेश करें, या मृगों के साथ वन में प्रवेश करें। सजातीय लोग परस्पर के विरुद्ध आचरण से अंगारे के समान जलाते रहते हैं, और वे ही लोग परस्पर में अनुकूल रहकर नेत्रों के लिए अतिशय आनंद रूप होते हैं। इसीलिए ये आपके भाई मार्तस ने मातर्य मात्सर्य मात्सर्य। मात्सर्य छोड़कर शांत हो, मस्तक झुकाकर आपको नमस्कार करें, और आपकी प्रसन्नता की इच्छा रखते हुए सुख से वृद्धि को प्राप्त होते रहे। इस प्रकार शास्त्र के जानने वाले बुद्धिमान पुरोहित के कह चुकने पर चक्रवर्ती भरत ने उसी के कहे अनुसार कार्य करना स्वीकार कर उसी क्षण क्रोध किया। जो क्रोध से कलुषित हुई अपनी दृष्टि को दिशाओं के लिए बलि देते हुए के समान सब दिशाओं में फेंक रहे हैं। बलि देते हुए के समान सब दिशाओं में फेंक रहे हैं। क्रोध रूपी अग्नि की धूम सहित शिखा के समान भ्रकुटियां ऊंची चढ़ा रहे हैं। भाई रूपी मूलधन पर किए हुए क्रोध रूपी विष के बेग को जो वचनों के छल से उगल रहे हैं और जो क्रोध से उछल रहे हैं, ऐसे महाराज भरत नीचे लिखे अनुसार कठोर वचन कहने लगे। हे पुरोहित, क्या है? क्या कहा? क्या कहा? हे दुष्ट भाई मुझे प्रणाम नहीं करते हैं। अच्छा, तो तू उन्हें मेरे दंड रूपी प्रचंड उल्कापात से टुकड़े किया हुआ देख। उनका यह कार्य ना तो कभी देखा गया ना सुना गया है। उनका यह बैर बिना कारण ही किया हुआ है। उनका ख्याल है कि हम लोग एक कुल में उत्पन्न होने के कारण अवध हैं। उन्हें यौवन के उन्माद से उत्पन्न हुआ योद्धा होने का कठिन वायु रोग हो रहा है। इसीलिए जलते हुए चक्र के संताप से पसीना आना ही उसका प्रतिकार उपाय है। वे लोग पूज्य पिताजी के द्वारा दी हुई पृथ्वी को बिना कर दिए ही भोगना चाहते हैं, बिना कर दिए। परंतु केवल योद्धा पने के अहंकार से क्या होता है? अब या तो वे लोगों पेज नंबर बता को दीजिए ना, श्लोक नंबर पे। 156 पेज नंबर है, श्लोक नंबर 62 के बाद। ठीक है। अब या तो वे लोगों को सुनावे कि भरत ही इस पृथ्वी का उपभोग करने वाला है, हम सब उसके अधीन हैं, या युद्ध के मैदान में तीक्ष्ण शस्त्र रूपी कांटों के ऊपर जिनका शरीर पड़ा हुआ है, ऐसे वे भाई प्रति सैया दूसरी सैया अर्थात रण सैया पर पड़कर उसका उपभोग प्राप्त करें। भावार्थ, जीते जी उन्हें इस पृथ्वी का उपभोग प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने जीतने योग समस्त लोगों को जीत लिया है, ऐसा कहां तो मैं, और मेरे उपभोग करने योग क्षेत्र में स्थित कहां वे लोग। तथापि मेरे आज्ञानुसार चलने पर उनका भी विभाग हिस्सा हो सकता है।
और किसी तरह उनके उपभोग के लिए मैं उन्हें यह पृथ्वी नहीं दे सकता हूँ। उन्हें जीते बिना यह चक्र रत्न किस प्रकार विश्राम ले सकता है? ये बड़ी निंदा की बात है। वो अच्छे बुद्धिमान है, भाइयों में प्रेम रखने वाला है और कार्यकुशल है। वो बाहुबली भी विकार को प्राप्त हो रहा है। बाहुबली को छोड़कर अन्य सब राजपुत्रों ने नमस्कार भी किया, तो उससे क्या लाभ है? और पोदनपुर के बिना विष के समान इस नगर का उपभोग भी किया तो क्या हुआ? जो नवीन पराक्रम से शोभायमान बाहुबली हमारी आज्ञा के बस नहीं हुआ, तो भयंकर शस्त्रों से शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले सेवकों से क्या प्रयोजन है? अथवा अहंकारी बाहुबली जब इस प्रकार मेरे साथ अयोग्य ईर्ष्या कर रहा है, तब अच्छे सूरवीरता रूप रस को धारण करने वाले मेरे इस देव रूप योद्धाओं से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार जब चक्रवर्ती क्रोध से बहुत बढ़ बढ़कर बातचीत करने लगे, तब पुरोहित ने उन्हें शांत कर उपाय पूर्वक कार्य प्रारंभ करने के लिए नीचे लिखे अनुसार उद्योग किया। हे देव, मैंने जीतने योग सबको जीत लिया। ऐसी घोषणा करते हुए भी आप क्रोध के वेग से व्यर्थ ही क्यों जीते गए? जितेंद्रिय पुरुषों को तो क्रोध का वेग पहले ही जीतना चाहिए। वे आपके भाई बालक हैं, इसलिए अपने बाल स्वभाव से कुमार्ग में भी अपने इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर रहे हैं। परंतु जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसे आप में यह अंधकार ठहरने के योग नहीं है। अर्थात आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य क्रोध रूपी गाढ़ अंधकार में डूबे हुए अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता, वह कार के संशय रूपी द्विविधा से पार होने के लिए समर्थ नहीं है। भावार्थ, क्रोध से कार्य की सिद्धि होने में सदा संदेह बना रहता है। जो राजा अपने अंतरंग से उत्पन्न होने वाले शत्रुओं को जीतने के लिए समर्थ नहीं है, वह अपने आत्मा को नहीं जानने वाला कार्य और अकार्य कैसे जान सकता है? 75 तो हो गए, आगे पढ़ूं दीदी? हाँ, नहीं, आगे आगे आप रेखा पढ़ेंगी। रेखा जैन है आगे। प्रणाम रेखा दीदी। जैन, हाँ, रेखा जैन है। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम हाँ, भाभी। प्रणाम। आप वो अभी शर्मिला भी है यहाँ पे। शर्मिला जी, तुम बोल क्यों रहे हो? मैंने देखा शर्मिला जी भी है यहीं पर ही। शर्मिला जी बोल रही है। ठीक है। आप म्यूट है रेखा जी। को बोले ना शर्मिला जी पढ़ेंगे, इसलिए नहीं, मैंने कहा आप पढ़ेंगी। आगे शर्मिला जी नंबर अच्छा बोल देंगे ना। हाँ, तो आप बोलिए। अच्छा। हाँ, 76 से शुरू करिए। प्रणाम भाभी। इसीलिए हे देव, अपकार करने वाले इस क्रोध से दूर रहिए, क्योंकि जिसकी इच्छा रखने वाले जितेंद्र पुरुष केवल क्षमा के द्वारा ही पृथ्वी को जीतते हैं। जिन्होंने इंद्रियों के समूह को जीत लिया है, शास्त्र रूपी संपदा का अच्छी तरह श्रवण किया है, और जो परलोक को जीतने की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन क्षमा ही है, जो लेख लिख कर भी किया जा सकता है। ऐसे का इस कार्य में अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि जो तृण का अंकुर नख से तोड़ा जा सकता है, उसके लिए भला कौन कुल्हाड़ी उठाता है। इसलिए आपको शांत रहकर भेंट सहित भेजे हुए दूतों जी, के द्वारा इसमें ही तृण का अंकुर अंकुर नख से तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब क्या मान रही है? तृण का अंकुर
आंटी जी, तृण का अंकुर नख से तोड़ा जा सकता है। तृण माने क्या हुआ यहाँ पर? है तृण माने नहीं, तो तिनका तिनका होता है, तिनका तृण होता माने है। तिनका, तिनके को हाँ मुंह से वो जो तोड़ देना झाड़ू ना। का तिनका होता है वो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, कौन सा सूर्य श्लोक चल वो रहा है? अंकुर सूखा माने हुआ घास। अंकुर यानी कोना उसका। कौन सा श्लोक चल रहा है? सफेद सफेद सिवाल दिखती है कैसे? सफेद सफेद क्या है दांतों में? कुसुम जी आप अनम्यूट हैं, म्यूट हो जाइए। इसीलिए आपको शांत रहकर भेड़ सहित भेजे हुए दूतों के द्वारा ही यह भाइयों का समूह बस करना चाहिए। आज ही आपको पत्र सहित दूत भेजना चाहिए। वे जाकर उनसे कहे कि चलो और अपने बड़े भाई की सेवा करो। उनकी सेवा कल्प वृक्ष की सेवा के समान आपके सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी। वह आपका बड़ा भाई पिता के तुल्य है, चक्रवर्ती है और सब तरह से आप लोगों के द्वारा पूज्य है। जिस प्रकार दूर रहने वाले तारागणों से चंद्रमा का बिंब सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार दूर रहने वाले आप लोगों से उनका ऐश्वर्य सुशोभित नहीं होता है। आप लोगों के बिना यह राज्य उनके लिए संतोष देने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका उपभोग भाइयों के साथ साथ किया जाता है, वही साम्राज्य सज्जन पुरुषों को आनंद देने वाला होता है। यह मौखिक संदेश है, बाकी समाचार पत्र से मालूम कीजिए। इस प्रकार भेड़ सहित पत्रों के द्वारा उन प्रतापी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहिए। हे आर्य, आपके लिए यही कार्य यश देने वाला है और यही कल्याण करने वाला है। यदि वे इस तरह शांति से बस न हो तो फिर आगे का कार्य विचार करना चाहिए। आपको लोकापवाद से डरते हुए यही कार्य करना चाहिए, क्योंकि लोक में ऐसी स्थिर रहने वाला है, संपत्तियां तो नष्ट हो जाने वाली है। इस प्रकार पुरोहित के वचनों से चक्रवर्ती ने अपनी क्रोधपूर्ण वृत्ति छोड़ दी, सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष की चित्त की वृत्ति अनुकूल वचन कहने से ही ठीक हो जाती है। इस समय जो प्रयत्न से वश नहीं किया जा सकता, ऐसा महाबलवान बाहुबली दूर रहे। पहले शेष भाइयों के द्वारा ही उनकी कुटिलता की परीक्षा करूंगा। इस प्रकार निश्चय कर कार्य करने में जिसकी बुद्धि कभी भी मोहित नहीं होती, ऐसे चक्रवर्ती ने कार्य के जानने वाले निष्ठार्थ दूतों को अपने भाइयों के समीप भेजा। उन दूतों ने भरत के आज्ञानुसार जाकर उनके योग्य रीति से दर्शन किए और उनके लिए चक्रवर्ती का संदेश सुनाया। तदनंतर प्राप्त हुए ऐश्वर्य के मद से जो कठोर हो रहे हैं, ऐसे वे सब भाई दूतों के द्वारा कार्य का निबंध हो चुकने पर परस्पर मिलकर उनसे इस प्रकार वचन कहने लगे कि जो आदि राजा भरत ने कहा, यह सब सच है और हम लोगों को स्वीकार है, क्योंकि पिता के न होने पर बड़ा भाई ही छोटे भाइयों के द्वारा पूज्य होता है। परंतु समस्त संसार को जानने देखने वाले हमारे पिता प्रत्यक्ष विराजमान है, वे ही हमको प्रमाण है। यह हमारा ऐश्वर्य उन्हीं का दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग इस विषय में पिताजी के चरण कमलों की आज्ञा के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। इन संसार में हमें भरतेश्वर से न तो कुछ लेना है और न कुछ देना है, तथा चक्रवर्ती ने हिस्सा देने के लिए जो हम सबको आमंत्रण दिया है, अर्थात बुलाया है, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं और गले तक तृप्त हो गए हैं। इस प्रकार राजाओं की तरह योग्य सम्मानों से उन दूतों का सत्कार कर तथा भरत के लिए उपहार देकर और बदले के पत्र लिखकर भाई साहब आ गए आ गए हैं। राजकुमार ने दूतों को शीघ्र ही विदा कर दिया। आगे नहीं पढ़ू क्या? हाँ, ये पैदा कर लीजिए पूरा। 96 बार। अच्छा, ठीक है, तो समय कम रहेगा आज का। हाँ, शुरू कर दूं मैं? शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आदरणीय दीदी को जय जिनेन्द्र, अब सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 31वां पर्व
का रिवीजन करेंगे, पेज नंबर 96। बाबा आज का गेले का करिए कृपया। सब म्यूट होइए ना। भरत महाराज, कल्पना जी आप अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट। भरत महाराज की दिग्विजय का क्रम कई दिनों से चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उत्तर दिशा को जीतने के लिए उद्यत हुए हैं महाराज भरत, जिसमें सबसे पहले घोड़ों का वर्णन किया गया है। उनके घोड़े कैसे गुणवान थे, ये वर्णन पढ़ेंगे हम लोग। कि घोड़ों का गुण जानने के लिए 4 प्रकार का मापदंड यहाँ बताया। कि लोगों ने धौरित नाम की गति से उनकी चाल जानी, उत्साह से उन घोड़ों का बल जाना, फुर्ती के साथ हल्की चाल चलने से उनकी शिक्षा जानी कि वे कितने निपुण हैं वे घोड़े, यह जाना। और शरीर के गुणों से उनकी जाति जानी कि कैसी जाति के, उत्तम जाति के घोड़े हैं। यहाँ कहते हैं कि गति की चतुराई को धौरित कहते हैं, उत्साह को पराक्रम कहते हैं, विनय को शिक्षा, और रोमों की कांति, उन घोड़ों की रोमों में जो कांति फूट रही थी, रोम रोम से कांति आ रही थी, उसे शरीर का गुण कहते हैं। जो अच्छी तरह मार्ग तय करने वाले घोड़े मार्ग में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पीछे के भागों से अगले भागों का उल्लंघन ही करना चाहते हों। कि इतनी ज्यादा गति से वे घोड़े भाग रहे थे कि पीछे के भाग से अगले भाग का उल्लंघन, कि वो पीछे के 2 पैर और आगे के 2 पैर, तो मानो पीछे के 2 पैर आगे के 2 पैरों का उल्लंघन करना चाहते हों, ऐसी उनकी वेगवान गति थी। और खुरों से उड़ती हुई पृथ्वी की धूलि का कहीं हमारे शरीर के साथ स्पर्श न हो जावे, इस भय से ही मानो अनेक बड़े बड़े घोड़े अपना पराक्रम प्रकट करते हुए मार्ग में उस धूलि को उल्लंघित कर रहे थे। कि जो घोड़ों की टापों से जो धूलि के बादल उड़ रहे थे, वे धूल उनके शरीर को मानो स्पर्श न करे, इसलिए वे उतनी तेजी से भाग रहे थे कि धूल से किसी प्रकार बचे। और कितने ही घोड़े अपनी छाया भी अपने साथ चलना नहीं सह सकते थे, ऐसे वे घोड़े थे कि छाया से भी वे आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसलिए वे मानो उसे अपने खुरों से तोड़ रहे थे। कितने ही घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानो चलने के प्रारंभ में बजते हुए नगाड़े आदि बाजों के साथ साथ अपने पैरों से पृथ्वी रूपी रंगभूमि पर नृत्य ही कर रहे हों, जिनका वेग वायु के समान है, जो उत्तम जाति के हैं और जो योग्य हैं। ऐसे चक्रवर्ती के घोड़ों की संख्या 18 करोड़ थी। जब 18 करोड़ तो सिर्फ घोड़े थे उनकी सेना में, तो बाकी कितने हाथी थे, कितने पैदल थे, कितने और भी विद्याधर आदि थे, ये हम उसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। कितनी विशाल सेना थी कि जिसके किनारे के वन रोक लिए हैं, जिसने किनारे की पृथ्वी तोड़ दी है और जो जल को कम करती जा रही है, ऐसी वह सेना मानो सिंधु नदी के साथ शत्रुता ही धारण कर रही थी। कि वह सेना सिंधु नदी को हानि पहुंचाती हुई जा रही थी। इसके लिए कह रहे कि जिसने किनारे की पृथ्वी को तोड़ दिया है, जल को कम करती जाती है, इस प्रकार की वह विशाल सेना थी। वह सिंधु नदी मानो चक्रवर्ती भरत के आने से संतुष्ट होकर ही सुख देने वाली अपनी लहरों के पवन से धीरे धीरे सेना के मुख्य लोगों की सेवा कर रही थी। वह सिंधु नदी के साथ साथ वह सेना भी आगे बढ़ रही है। जैसे सिंधु नदी विशाल है, वैसे ही सेना भी विशाल है। और सिंधु नदी का वर्णन आ रहा है कि जो गंगा नदी के समस्त वर्णन से सहित है, कि गंगा नदी में जो जो वर्णन पढ़ते हैं वही सारा वर्णन इस सिंधु नदी में भी पढ़ने को मिलता है और फेनों से भरी हुई है। ऐसे सामने आई हुई सिंधु नदी को देखते हुए भरत उत्तर दिशा को जीती हुई के समान समझने लगे। जब सिंधु नदी अब सामने आ गई है तो भरत जी को लगा कि उत्तर दिशा तो बस जीत ही लिया है हमने। कि सिंधु नदी के किनारे किनारे अपनी सेनाओं के द्वारा उत्तर दिशा के राजाओं को वश करते हुए कुलकर भरत धीरे धीरे विजयाद पर्वत के समीप जा पहुंचे। यद्यपि 14 ही कुलकर होते हैं,
लेकिन यहाँ उपचार से भरत जी को भी कुलकर कहा गया कि 15वां कुलकर आदिनाथ भगवान को भी माना गया है 14 होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने असी मसी कृषि आदि की शिक्षा दी थी, और भरत जी को भी यहाँ कुलकर कहा गया, तो वो 16वें कुलकर हम कह सकते हैं। यद्यपि 14 ही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुलकर माना गया है कि जो मणियों के बने हुए 9 शिखरों के से बहुत विशाल मालूम होता था। अब यहाँ विजात पर्वत का वर्णन भी आ रहा है कि उत्तर दिशा की ओर वे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर दिशा को उन्होंने जीत ही लिया है। तो जो विजात पर्वत, जो कि चांदी का बना हुआ है, जिसके 9 शिखर हैं, उस विजात पर्वत को भरत जी ने दूर से इस प्रकार देखा मानो अपने शिखरों के बहाने वह अर्घ ही धारण कर रहा हो, इस भरत को वह अर्घ समर्पित कर रहा हो। शिखरों के समीप से ही पड़ते हुए झरनों के जल से वह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो चक्रवर्ती भरत के आने पर उनके लिए पैर धोने का जल ही देना चाहता हो। वह पर्वत नागकेसर और सुपारी आदि के वृक्षों से भरे हुए तथा मनोहर अपने किनारे के वन के प्रदेशों से ऐसा जान पड़ता था मानो विश्राम करने के लिए अपने स्वामी भरत को बुला ही रहा हो। यह पर्वत भी नम्रीभूत हो रहा था भरत को देख करके कि इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है, इतना ही बहुत है कि वह पर्वत बड़े प्रेम से प्रकट किए हुए सत्कार के सब साधनों से दिग्विजय करने के लिए उद्यत हुए भरत का मानो वह पर्वत सत्कार ही कर रहा हो। समस्त दिशाओं में फैलने वाली सेनाओं से उस वन के समीप की समस्त भूमियां भर गई थीं। पेज नंबर 98 में है कि उनके पक्षी रूपी प्राण उड़ गए थे। कि जो वन है, वन के प्राण तो वन में रहने वाले जो पक्षी हैं वे प्राण के समान होते हैं, लेकिन वे पक्षी रूपी प्राण इतनी विशाल सेना के आगमन को देखकर सब भयभीत होकर उड़ गए थे। तो कह रहे पक्षी रूपी प्राण उड़ गए थे और उस समय वे ऐसी जान पड़ती थी मानो श्वासोच्छ्वास से रहित ही हो गई हों। वन के नजदीक की समस्त भूमियां मानो श्वासोच्छ्वास से रहित हो गई हों, क्योंकि उनके प्राण रहेंगे तब तो श्वासोच्छ्वास रहेंगे, तो प्राण ही पक्षी रूपी प्राण उड़ गए तो मानो उनके श्वासोच्छ्वास नहीं रहे थे, अर्थात सेनाओं के बोझ से दबकर मानो मर ही गई हो, कि वह भूमि मानो मर गई हो। इस प्रकार वह सेना के बोझ से दबी जा रही थी। जो अपने शरीर की अपेक्षा ऐरावत हाथी के समान था, जिसके समस्त अंगों पांगों का विभाग ठीक ठीक हुआ था और जो मधुर गर्जना कर रहा था, ऐसा कोई सफेद रंग का हाथी सेना के क्षोभ से वन के भीतर से निकलता हुआ बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहा था। मेरे मन में कुछ भी भय नहीं है, जिसकी इच्छा हो सो देख ले, इस प्रकार दिखाता हुआ मानो कोई सिंह जाग कर जम्हाई लेता हुआ मुंह खोल रहा था। कि वह इतनी सेना के आगमन के बावजूद भी वह सिंह जम्हाई लेता हुआ मुंह खोल रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो वह यह बताना चाह रहा हो कि मुझे कोई भय नहीं है। ऐसे जंगल के जो जीव जंतु हैं उनका यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि अष्टापद, जिसके कि 8 पैर होते हैं, 4 सामने से और 4 पीठ की तरफ से, तो अष्टापद बड़े वेग से ऊपर की ओर उछलकर ऊपर की ओर मुंह करके नीचे पड़ गया था, लेकिन बनाने वाले अर्थात नामकर्म की चतुराई से पीठ पर के पैरों से वह ठीक ठीक आ खड़ा हुआ। कि वह ऊपर की ओर उछलकर जब नीचे आता है तो पीठ की तरफ जो पैर हैं उनसे वह ठीक ठीक खड़ा हो जाता है और उसे कोई चोट नहीं आती है। तो यह अष्टापद का यहाँ वर्णन किया। जिस प्रकार प्रलय काल के समय जीव विजात पर्वत की गुफाओं में जाकर छिपते हैं, उसी प्रकार उस समय भी अनेक जीव सेना के शब्दों के डर से विजात की गुफाओं में जाकर छिप गए थे। यह प्रलय काल के समान इसकी यहाँ उपमा दी कि ऐसी जो सेना वहां पर उधर से आ रही है मानो कोई प्रलय काल ही आ गया हो, और प्रलय काल में जिस प्रकार विजात की गुफाओं में जीव जाकर छिप जाते हैं, वैसे ही उन गुफाओं में इस समय भी उन जीवों ने आश्रय लिया। सेना के क्षोभ से जिन्होंने जल से भरे हुए छोटे छोटे तालाब छोड़ दिए हैं,
जिनके झुंड बिखर गए हैं, ऐसे सुअर अपने उत्तम आहार में प्रेम छोड़कर इधर उधर घूम रहे थे। आगे पेज नंबर 99। तदनंतर वह सेना वन ही वन कुछ दूर जाकर विजात पर्वत के 5वें कूट के समीप जाकर ठहर गई। सेना के ठहरने पर सेनापतियों ने महाराज की आज्ञा से जिसके वृक्ष मंद मंद वायु से हिल रहे थे, ऐसे उस वन में सेना के डेरे लगवा दिए। अब यहाँ पर सेना का फिर से पड़ाव लगा है, जिसमें अपने आप फूलों के समूह गिर रहे हैं और जो घने घने हुए वृक्षों से सघन है, ऐसे विजात पर्वत के किनारे के वन में सैनिक लोगों ने अपनी इच्छानुसार वहां डेरे ले लिए। सरोवरों के किनारे के वृक्षों से समीप ही जो लता गृहों के स्थान थे, वे बिना प्रयत्न किए ही सेना के लोगों के मनोहर डेरे हो गए थे। उस वन में प्रवेश करना उस सैनिकों की राग वृद्धि का कारण हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि वन में जाने से सेना के लोगों का राग बढ़ रहा था, इसलिए वन में जाना वैराग्य का कारण है, ऐसा कहने वाले पुरुष मूर्ख ही हैं। जैसा कहते हैं कि जैसे वैराग्य होता है वह वन में चला जाता है, लेकिन वहां उस वन की ऐसी मनोहर रमणीयता थी कि उस वन में तो सैनिकों की राग वृद्धि हो रही थी, राग छूट नहीं रहा था बल्कि राग की वृद्धि हो रही थी। तो ऐसा यहाँ पर वन की विशेषता को इस प्रकार कहा। वहां नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर, महाराज भरत को वहां ठहरा हुआ जानकर विजाद पर्वत का स्वामी विजाद नाम का देव मागध देव के समान भरत के दर्शन करने के लिए आया था। कि पहले मागध देव को जैसे वश में किया, फिर वर्तनु देव को वश में किया, अब यहाँ वह विजाद पर्वत का स्वामी विजाद देव, वह भी जिस प्रकार मागध देव दर्शन के लिए आया था भरत जी के, वैसे ही उत्सुकता के साथ वह भी वहां पर आया है। वह देव किसी दूसरे विजात पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार विजात पर्वत शिखर से ऊंचा है, उसी प्रकार वह देव भी मुकुट रूपी शिखर से ऊंचा था। जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, मालाएं पहने हुए हैं, जिसके शरीर पर सफेद चंदन लगा हुआ है और जो रत्नों का अर्घ धारण कर रहा है, ऐसा वह देव रत्नों के अर्घ धारण किए हुए था, भरत जी को समर्पित करने के लिए मालाएं पहने हुए था, शरीर पर सफेद चंदन लगाए हुए था, ऐसा देव खड़ी की हुई शंख नामक निधि के समान सुशोभित हो रहा था। उस देव ने आकर चक्रवर्ती को नमस्कार किया और चक्रवर्ती ने भी उसे सत्कार पूर्वक उसे उत्तम आसन पर बैठाया। भरत से उस देव ने कहा, अर्थात उस विजात देव ने कहा कि मैं इस पर्वत का रक्षक हूं और इस पर्वत के बीच के शिखर पर रहता हूं। हे प्रभु, मैं आज तक अपनी इच्छा अनुसार रहता था, मैं स्वतंत्र था, किसी की भी रोक टोक मेरे ऊपर नहीं थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके अधीन हुआ हूं। मुझे तथा इस ऊंचे पर्वत को आप विजात जानिए, अर्थात हम दोनों का नाम विजात है और हम दोनों भी परस्पर एक दूसरे के आश्रय से अलंग तथा निश्चल स्थिति से युक्त हैं। हे आयुष्मान, मैं आपकी आज्ञा को माला के समान मस्तक पर धारण करता हूँ। जैसे माला को मस्तक पर धारण करते हैं, वैसे ही वह देव विनम्रता पूर्वक उसने भरत की आज्ञा को धारण करने की वहां स्वीकृति दी और कहता है कि आपके पैदल चलने वाले मैं एक सैनिक के समान हूँ, कि मेरी औकात कुछ नहीं है भरत के सामने, एक सामान्य सैनिक के समान ही हूँ है, और इसके सिवाय मैं आपसे और क्या प्रार्थना करूं। ऐसा कहता हुआ वह देव यह कहता है कि दिग्विजय करने वाले चक्रवर्तियों का अभिषेक करना मेरा काम है। ऐसा नियोग है, जो विजात देव दिग्विजय करने वाले जो चक्रवर्ती आते हैं उस विजात पर्वत पर, उनका अभिषेक करता है। तो इस तरह अपने नियोग की सूचना करता हुआ वह देव उठा और अनेक देवों के साथ साथ कल्याण करने वाले तीर्थ जल से सम्राट भरत का वह अभिषेक करने लगा। आकाश में गंभीर शब्द करते हुए नगाड़े बज रहे थे, धीरे धीरे वायु बह रहा था और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं और किन्नर देव भरत की विजय को सूचित करने वाले
मंगल गीत गा रहे थे। कि भरत की विजय को सूचित करने वाले मंगल गीत कौन गा रहे थे, ऐसा ये प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर हमें देना है किन्नर देव मंगल गीत गा रहे थे। अथानंतर भरत ने जिसका आदर सत्कार किया है और जाओ इस प्रकार की आज्ञा देकर जिसे विदा किया है, ऐसा वह विद्याधर देव उनका दासपना, उनकी सेवकत्व को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस चला गया। इस प्रकार विजयाद पर्वत की जीत लेने पर समस्त दक्षिण भारत जीत लिया गया, ऐसा मानते हुए चक्रवर्ती ने चक्ररत्न की पूजा की। उन्होंने चक्ररत्न की पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप, जल, अक्षत, फल और दिव्य नैवेद्य के द्वारा की। विजयाद पर्वत तक विजय कर लेने के पर भी उत्तरार्ध को जीतने की आशा से उद्यत हुए चक्रवर्ती का विजय का उद्योग शिथिल नहीं हुआ था, अर्थात अभी विराम नहीं हुआ था, अभी उन्हें और दिग्विजय बाकी है उनकी करनी। तो वह भरत कुछ पीछे लौटकर विजयाद पर्वत की पश्चिम गुहा के समीपवर्ती वन को अपनी सेवा के द्वारा घेर कर ठहर गया। अनेक आश्चर्यों से भरे हुए इस पर्वत पर बहुत कुछ देखने योग्य है, यही समझकर चक्रवर्ती ने वहां बहुत दिन तक रहना अच्छा माना था। कुछ दिन यहाँ पर काफी दिन तक रहे तो इस विजयाद पर्वत में कहाँ कहाँ क्या क्या रमणीयता है उन सबको देखें, उनका दर्शन करें, यह मान करके भरत जी ने वहीं रुकने का निश्चय किया। और वहां बहुत दिन तक रहने पर भी भरत का थोड़ा भी खर्च नहीं हुआ कि इतनी विशाल सेना उसको लेकर वहां रहेंगे तो न जाने कितने खर्च आएंगे, एक दिन का कितना खर्च पड़ेगा, लेकिन कहते हैं उनका थोड़ा भी खर्च नहीं हुआ, बल्कि अपूर्व अपूर्व वस्तुओं के लाभ होने से वह समुद्र के समान उनका जो भंडार भर गया था, खाली होने की बात तो दूर, समुद्र के समान उनका भर गया था। इतनी भेंट उन्हें विभिन्न लोगों से प्राप्त हुई कि भरत को वहां रहता हुआ सुनकर गंगा और सिंधु दोनों नदियों के बीच रहने वाले अनेक राजा लोग अपनी अपनी पृथ्वी से उनके दर्शन करने के लिए आए। उन राजाओं ने केसर, अगुरु, कपूर, सुवर्ण, मोती, रत्न तथा और भी अनेक वस्तुओं से भक्ति पूर्वक चक्रवर्ती का उत्तम सम्मान किया। धन की राशियों से निरंतर चारों ओर से भरत के खजाने में प्रविष्ट हुए रत्नों की मर्यादा का भला कौन निर्णय कर सकता था कि कितने रत्न उनके खजाने में जुड़े हैं, कितने भरे हैं, कितने भेंट में आए हैं, इसका वर्णन करना कठिन था। महाराज भरत विजयाद पर्वत से उत्तर भाग को जीतने का उद्योग कर रहे हैं, यह सुनकर कुरु देश का राजा जय कुमार तथा और भी अनेक राजा लोग अपनी समस्त सेना और सवारियां लेकर उसी समय आ पहुंचे। तो ये जय कुमार आए हैं, राजा जय कुमार, कुरु देश का राजा जय कुमार का आगे बहुत वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा कि जय कुमार का सहयोग भी प्राप्त हुआ था भरत को, मेघ जाति के देवताओं को उसने जीता था। और जय कुमार आगे जाकर के भरत जी के समवसन में गंधर्व भी हुए थे, शायद 71वें नंबर के गंधर्व थे वे। और ये भरत राजा सोम के भाई थे जिन्होंने आदिनाथ भगवान को इच्छु रस का दान दिया था। तो कितने ही मंडलेश्वर राजा भरत के बुलाए हुए आए थे और कितने ही शूरवीर लोग बिना बुलाए ही उनके पास आकर उपस्थित हुए थे। अब विदेश में जाना है और म्लेच्छ राजाओं को जीतना है, यही विचार कर सामंतों ने प्रायः धनुष बाण को धारण करके करने वाली सेना तैयार की। पेज नंबर 102 पर है। कितने ही योद्धा लोग हाथ में तलवार लेकर उसे तोल रहे थे, मानो स्वामी से प्राप्त हुए सत्कार के भार से उसका प्रमाण ही करना चाहते हों। जो कवच धारण किए हुए हैं, जिनकी तलवारें चमक रही हैं, ऐसे कितने ही योद्धा इतने अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी कांचली कुछ ढीली हो गई है और जीभ बार बार बाहर लपक रही है, ऐसे बड़े बड़े सर्प ही हों। कितने ही योद्धा अभिमान सहित हाथ में तलवार उठाए और गर्जना करते हुए चारों ओर इस प्रकार घूम रहे थे मानो शत्रुओं को अपने सामने ही देख रहे थे। यद्यपि वहां कोई शत्रु थे नहीं जिन शत्रु का मुकाबला किया जाए,
फिर भी वे इस प्रकार तलवार उठाए हुए और गर्जना करते हुए वे चारों ओर घूम रहे थे। रथों में सवार होने वाले योद्धा यद्यपि बड़े बड़े शस्त्रों, भारी भारी शस्त्रों को रथ पर रखकर जा रहे थे, तथापि वे पैदल चलने वाले सैनिकों की अपेक्षा अधिक गौरव अर्थात भारीपन को प्राप्त हो रहे थे कि पैदल चलने वाले सैनिक अपने शस्त्र को कंधे पर उठाकर रख जा रहे थे। उनको तो शस्त्रों को कंधे पर ही रखना पड़ेगा, जबकि रथ पर सवार होने वाले सैनिक रथों पर रखकर जा रहे थे। उनको अलग से अपने कंधों पर शस्त्र रखने की जरूरत नहीं थी, वे रथ पर सवार थे। लेकिन फिर भी रथ पर जो सवार हैं उनका स्टेटस जो है वह पैदल सैनिकों से काफी ज्यादा होता है। इसी अपेक्षा से कह रहे हैं कि तो भी वे फिर भी यद्यपि शस्त्र उनके कंधे पर नहीं थे रथ पर सवार के, लेकिन फिर भी वे पैदल चलने वालों की अपेक्षा अधिक भारी हो रहे थे। यह बड़े आश्चर्य की बात है। राजाओं ने हाथियों के पैरों की रक्षा करने के लिए जिन सूरवीर योद्धाओं को नियुक्त किया था, वे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करते थे और उन हाथियों के चारों ओर विद्यमान रहते थे अथवा समय समय पर महावत भी बनाए जाते थे। इस चक्रवर्ती का ऐसा कौन सा कार्य है? कितने ही राजा लोग, अब यहाँ पर राजाओं की बात आ रही है कि कितने ही राजा लोग अच्छी तरह योजित किए हुए दंड व्यूह, मंडल व्यूह, भोग व्यूह और असंगृत व्यूह, चार प्रकार के नाम दिए यहाँ पर कि दंड व्यूह, एक मंडल व्यूह, एक भोग व्यूह और एक असंभृत व्यूह से अपनी सेना की रचना कर उसे देख रहे थे। क्लास चल रहा ठंड कौन लागे के यान घूमे। इस चक्रवर्ती का कौन सा ऐसा कार्य है जिसका हम तुच्छ लोग स्मरण भी कर सकते हो, अर्थात कार्य का सिद्ध करना तो दूर पुष्पा जी रहा। आप म्यूट होइए। पुष्पा जी और इंफ्रा कौन है? इंफ्रा करके वो भी म्यूट होइए प्लीज। उसका स्मरण भी नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग जो स्वामी के पीछे पीछे चल रहे हैं, सो यह हम लोगों की इस समय पर होने वाली भक्ति ही है। वे जो राजा लोग जो इस प्रकार की व्यूह की रचना कर रहे थे, वे अपने आप को चक्रवर्ती के सामने इतना तुच्छ समझ रहे थे कि वे कहते हैं कि इसका कौन सा कार्य है जिसका हम तुच्छ लोग स्मरण भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए स्मरण करना भी संभव नहीं, और फिर भी हम लोग स्वामी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सो यह हम लोगों की इस समय पर होने वाली भक्ति ही है कि हम लोगों की जो भक्ति है भरत जी के प्रति, इसी का प्रभाव है कि हमें इनके पीछे पीछे चलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को स्वामी का कार्य सिद्ध करना चाहिए, अपना यश रूपी धन फैलाना चाहिए, शत्रुओं की सेना दूर हटानी चाहिए और पुरुषार्थ धारण करना चाहिए, अनेक देश देखने चाहिए। इस प्रकार प्रशंसनीय उदाहरणों के द्वारा योद्धा लोग परस्पर में बातचीत कर रहे थे। ये यहाँ पर राजा नहीं बल्कि योद्धा है, जो ये योद्धा लोगों के लिए वर्णन आया है। ये योद्धा ही कर रहे हैं कि हम लोग स्वामी के पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारा यह सौभाग्य है, और वे आपस में इस प्रकार की बातचीत कर रहे थे। यह दुर्गम पर्वत प्रशंसनीय उदाहरणों के, यह दुर्गम पर्वत उल्लंघन करना है और बीच बीच में बड़ी नदियां भी पार करनी है। इस प्रकार अनेक विघ्न बाधाओं का विचार करते हुए कितने ही लोग आगे नहीं जाना ही अच्छा समझते थे कि इतना दुर्गम पर्वत है, इतनी गंभीर नदियां आएंगी तो कैसे आगे जाएंगे, ऐसे भी विचार करने वाले उस सेना में अनेक लोग थे। आगे पेज नंबर 104। कितने ही राजा या लाठी धारण करने वाले योद्धाओं के साथ और कितने ही ललाट की ओर देखने वाले उत्तम सेवकों के साथ अपनी सेना पीछे छोड़कर भरत के निकट आए। इस प्रकार अपनी अपनी सेना सहित चारों ओर से आते हुए अनेक सामंतों ने एक जगह इकट्ठे होकर, जिनकी आज्ञा सब जगह दे दीप्यमान है, ऐसे चक्रवर्ती का उन राजाओं ने, उन सामंतों ने, उन योद्धाओं ने सबने जय जयकार किया। जिस प्रकार नदियों के समूह से समुद्र भर जाता है, उसी प्रकार सहायता देने वाले सामंतों के समूह से भरत की सेना सभी ओर से भर गई थी। कि भरत की सेना तो समुद्र के समान थी और वे जो सामंत अलग अलग जगह से जो आ रहे थे, सामंत अपनी अपनी सेना को लेकर, वे नदियों के समान थे और वे विभिन्न स्थानों से आए हुए वे सामंतों के समूह
भरत की सेना रूपी समुद्र में आकर वे समा गए थे। जिस प्रकार भगवान के जन्म कल्याण के समय वन और भूमि सहित सुमेरु पर्वत देवों की सेनाओं से भर जाता है, उसी प्रकार इस समय वह विजयाद पर्वत भी वन और भूमि सहित चारों ओर से सेनाओं से भर गया था। कि जो चारों ओर से आने वाली जो सेनाएं हैं वे वहां पर चतुर्निकाय के देवों के समान ही, मानो देवों की जो सेनाएं हैं उनके समान ही वह विजयाद पर्वत सुमेरु पर्वत के समान भर गया था। कि जब भगवान के जन्म कल्याण के समय जैसा दृश्य उत्पन्न होता है सुमेरु पर्वत पर, वैसा ही दृश्य इस समय विजयाद पर्वत पर दिखाई दे रहा था। जिसमें चारों ओर से रथ चल रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और हाथी गरज रहे हैं, ऐसी उस सेना ने विजयाद पर्वत को एक शब्द के अधीन कर दिया था, अर्थात शब्दमय बना दिया था। कि वहां पर इतना जो शब्द गूंज रहा था तो वो विजयाद पर्वत मानो शब्द के ही अधीन हो गया था। गुफाओं के छिद्रों से जिसकी प्रतिध्वनि निकल रही है, ऐसी सेना के शब्दों को धारण किया हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो सेना के घिर जाने के कारण फू फू शब्द ही कर रहा हो, अर्थात रो ही रहा हो। कि ऐसी जो गुफा है और गुफाओं के छिद्रों से उस सेना की विशाल जो शब्द है उसकी प्रतिध्वनि निकल रही है, और उस प्रतिध्वनि को देखकर ऐसा लगता है कि वह पर्वत फू फू करके रो ही रहा है। आगे पेज नंबर 105। एक 104 के लास्ट से पढ़ रहे हैं। जिसके आभूषण तथा वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसा वह देव। अब यहाँ पर एक देव देखा है, वहां पर 104 में ही अभी लास्ट में, कि देदीप्यमान मुकुट की कांति से भरपूर पर्वत से नीचे उतरता हुआ एक देव आकाश में सबने देखा, भरत जी ने देखा कि उस देव के आभूषण तथा वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं, और वह देव अपने सेवकों के साथ उस पर्वत से उतरता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसके आभूषण और वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसा वन सहित कल्प वृक्ष ही हो। कि साक्षात कोई कल्प वृक्ष ही आकाश से नीचे उतर रहा हो, और वह भी अकेला नहीं बल्कि वन सहित, अर्थात उसके बहुत सारे सेवक भी उतर रहे थे साथ में। तो वन सहित, वन में जो और भी वृक्ष होते हैं उनके सहित वह कल्पवृक्ष ही मानो उतर रहा हो। तो क्या कोई दिव्य प्रभाव का समूह आकाश में फैल रहा है, अथवा यह कोई बिजली का समूह है या कोई अग्नि की ज्वाला है? इस प्रकार अनेक कल्पनाओं के साथ लोगों ने इसे क्षण भर भी देखा था कि यह कोई कांति का समूह है, इस प्रकार सामान्य रूप से देखा गया था। लेकिन बाद में जब उसके सारे अवयव प्रकट हुए तब यह साफ साफ समझ में आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, यह कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, यह कोई बिजली का समूह नहीं है, बल्कि यह तो पुरुष का आकार है जो कि साफ साफ प्रकट हो रहा था। उस देव का नाम था कृतमाल। तो जो अपना कृतमाल नाम प्रकट करने के लिए चंपा के फूलों की माला पहने हुए था और जो उससे फूले हुए कृतमाल वृक्ष के समान जान पड़ता था, ऐसे उस देव को चक्रवर्ती भरत ने अपने सामने खड़ा हुआ देखा। कि वह ऐसा वैभवशाली देव वह आकर बड़ी विनम्रता के साथ चक्रवर्ती के सामने खड़ा होता है, नमस्कार करता है, और ऐसे नमस्कार करते हुए देव को देखकर भरत ने भी उसे यथा योग्य सत्कार के साथ आसन दिया, उसे उचित आसन प्रदान किया। भरत की आज्ञा से वह देव आसन पर बैठा, ऐसा नहीं कि वह जाकर झट से बैठा। जब भरत ने आज्ञा दी तब वह देव आसन पर बैठा, और भरत के लोकोत्तर तेज को देखता हुआ वह देदीप्यमान देव आश्चर्य करने लगा। वह विनय सहित यह वचन कहने लगा कि हे देव, हम क्षुद्र देव कहाँ। वह अपने आप को बड़ा क्षुद्र मानता है कि हम क्षुद्र देव कहाँ और आप जैसे दिव्य मनुष्य कहाँ। फिर भी मैं मानता हूं कि हम लोगों का यथा योग्य देवपना ही हम लोगों को स्पष्ट रूप से वाचालित करता है, अर्थात जबरदस्ती बोलने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि हम लोग देव हैं।
आप जैसे शासन करने वालों का कुशल मंगल पूछने के लिए हम लोगों को लज्जा हो रही है, हम लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि इस जगत का सब तरह का कल्याण करना तो आपके ही अधीन है। तो आप तो कुशल मंगल आपका होना ही है, फिर भी एक लोकाचार के अनुसार हम यदि आपका कुशल मंगल पूछते हैं तो इसके लिए भी हम लज्जित हो रहे हैं कि जगत का कल्याण करने के लिए जिसकी चतुराई प्रसिद्ध है और जो समस्त पृथ्वी को जीतना चाहती है, ऐसे आपकी इस दाहिनी भुजा की कुशलता तो है ना। तो पहले ही कहता है देव कि आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए हम लज्जित हो रहे हैं, फिर भी वह पूछता है कि आपकी दाहिनी भुजा की कुशलता तो है ना। हे देव, आप देवों के भी प्रिय हैं, आपने समस्त संसार को जीत लिया है, इसलिए यह देवपना आपके ही योग्य है। हम तो नाम मात्र के ही देव हैं, लेकिन वास्तव में तो देवपना आपके ही योग्य है, आप ही देव कहलाने के योग्य हैं। अभी 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 को लेके जाओ, लेके जाओ, अभी नहीं बेटी, अभी क्लास चल रहा है ना, अभी नहीं, तो चुपचाप बैठो, जाओ, फिर हल्ला नहीं करना, ठीक है, जाओ फिर चलोगे। फिर वो अपना परिचय देता है कि आप मुझे इस पर्वत के शिखर पर रहने वाला और विजात पर्वत का मर्म जानने वाला, कि विजात पर्वत के जितने भी रहस्य हैं सब जानने वाला कितमाल नाम का देव जानिए। आपने मुझे वश किया है, इसलिए इस महापर्वत को अपने अधीन हुआ ही समझिए। ये पूरा जो विजात पर्वत है यह आपके अधीन हो गया है, और मैं गुफाओं और वन सहित इस पर्वत का पूरा भीतरी हाल मैं जानता हूँ, या यूं कहिए कि मैं इस पर्वत का भीतरी हाल जानने वाला हूँ। यह बहुत ही थोड़ा कहा गया है, क्योंकि समस्त द्वीप और समुद्रों के भीतर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो हम लोगों के जानकारी से अछूता हो। तो इस प्रकार आदर सहित शांत और ओजपूर्ण वचन कहकर उस देव ने भारत को 14 आभूषण दिए। कितने आभूषण दिए? 14 आभूषण दिए, जो किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकते थे। ऐसे उन आभूषणों को पाकर चक्रवर्ती परम हर्ष को प्राप्त हुए, और चक्रवर्ती के द्वारा किए हुए सत्कारों से वह देव भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, कि वह देव भी निहाल हो गया कि चक्रवर्ती ने इसका इतना मान सम्मान किया। इससे वह भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि इतने बड़े आदमी जो है, इतने बड़े, जैसे कोई बड़ा आदमी थोड़ा मान सम्मान थोड़ा भी कर देता है तो छोटों को बहुत प्रसन्नता हो जाती है, वैसे ही वह देव भी भाव विभोर हो गया, वह प्रसन्न हो गया। विजात पर्वत की गुफा के द्वार से प्रवेश करने का उपाय बताने वाले, कि गुफा के द्वार से कैसे प्रवेश करें, यह उपाय बताने वाले उस देव को भरत चक्रवर्ती ने विदा किया और गुफा का द्वार खोलने के लिए सबसे आगे अपने सेनापति को भेजा। अब ये विजात पर्वत का गुफा का द्वार खोलना जरूरी होता है, उससे प्रवेश करती है सेना। तो चक्रवर्ती ने सेनापति से कहा कि तुम गुफा का द्वार उघाड़ कर जब तक गुफा शांत हो तब तक पश्चिम खंड को जीतने का उद्योग करो। अर्थात गुफा का द्वार उखाड़ने से उसमें इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि उसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो इसलिए कहा कि जब तक वह गर्मी शांत न हो जाती है तब तक समय का दुरुपयोग न करके तुम पश्चिम खंड जो है उसे जीतने का उद्योग करो। इस प्रकार चक्रवर्ती की आज्ञा को माला के समान मस्तक पर धारण करता हुआ कृतमाल देव, समस्त उपायों के प्रयोग को जानने वाला, कृतमाल देव ने जो उपाय बताए थे उसके प्रयोग को जानने वाला वह सेनापति, जो कि बहुत चतुर सेनापति था, वह सेनापति चक्रवर्ती का एक रत्न होता है। उस सेनापति ने कुछ घोड़े और सैनिकों के साथ दंड रत्न हाथ में लेकर अश्व रत्न पर आरूढ़ होकर चला। तथा सेनापति रत्न दंड रत्न को हाथ में लेकर अश्व रत्न पर आरूढ़ होकर वह चलता है। कुछ दूर जाकर सिंधु नदी के वन की वेदी को उल्लंघन कर विजात पर्वत के तट की वेदी को पर जा पहुंचा। सेनापति सीढ़ियों के द्वारा विजात पर्वत की वेदिका पर चढ़ा और पश्चिम की ओर मुंह कर गुफा के आगे जा पहुंचा। अश्वरत्न पर, जो घोड़ों में सबसे प्रमुख घोड़ा तो जो था अश्वरत्न, उस पर बैठे हुए सेनापति ने चक्रवर्ती की जय हो इस प्रकार कहकर जो दंड रत्न उसके साथ था उस दंड रत्न से गुफा द्वार का तारण किया, जिससे
बड़ा भारी शब्द वहां उत्पन्न हुआ। दंड रत्न की चोट से गुफा का द्वार खुल जाने पर उसके भीतर से बड़ी भारी गर्मी निकलने लगी। दंड रत्न के प्रहार से उत्पन्न हुए क्रेंकार शब्द को धारण करते हुए कि दंड रत्न का इतनी जोर का प्रहार पड़ा था उस गुफा के द्वार पर कि जैसे के करके जो शब्द होता है वैसे एक बहुत जोर की ध्वनि हुई, क्रेंकार शब्द, और दोनों किवाड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वह जो ध्वनि थी उस ध्वनि से ऐसा जान पड़ता था मानो वेदना से सहित होने के कारण चिल्ला रहे हो, वे तिलमिला गए हो, मानो वे द्वार उन्हें इतनी जोर से पीड़ा हो रही हो कि वो एक क्रेंकार शब्द उनसे निकल रहा था और गुफा के भीतर की गर्मी से उनके प्राण ही निकल रहे थे। जिनके किवाड़ खुल गए हैं, अर्थात जिस गुफा के विजात पर्वत की गुफा के किवाड़ खुल गए हैं, ऐसे द्वार से गर्मी को निकालता हुआ वो विजात पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत दिन बाद उसने उच्छ्वास ही लिया हो। दोनों किवाड़ों के खुलने से एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो दंड रत्न के द्वारा ताड़ित हुए पर्वत के रोने का ही शब्द हो, कि दंड रत्न की इतनी जोर की ताड़ना लगी वहां पर उस द्वार पर कि पर्वत के रोने का शब्द वहां मानो गूंजने लगा, ऐसा शब्द वहां पर उत्पन्न हो गया। सेनापति सीढ़ियों सहित विजात पर्वत के किनारे की वेदी को उल्लंघन करता हुआ तोरण सहित सिंधु नदी के पश्चिम की ओर वन की वेदिका की ओर पहुंचा। जैसा कि चक्रवर्ती ने आदेश दिया था कि इस बीच में तुम पश्चिम दिशा को जीतने का उद्योग करो, तो अब उसने गुफा के द्वार को खोल दिया है। अब वहां से गर्मी काफी ज्यादा निकल रही है, तो जब तक वह गर्मी जितने समय में शांत होती है उस समय में अब वह पश्चिम दिशा की ओर सेनापति पहुंचता है और उसने वहां पर उस वन की वेदिका की जो सम्मुख पहुंचा था उस वेदिका का उल्लंघन कर अनेक खानी पुर ग्राम सीमा और बाग बगीचों से सुंदर मिलेच्छ खंड की उत्तम भूमि में प्रवेश किया। अब मिलेच्छ खंड जो पश्चिम दिशा की ओर है उसमें सेनापति प्रवेश करता है। वहां सेनापति के प्रवेश करते ही प्रजा घबरा गई। उनमें से कितने ही लोग स्त्रियों तथा गाय भैंस आदि के साथ भागने के लिए तैयार हो गए और कितने ही बुद्धिमान पवित्र अक्षत आदि का बना हुआ अर्घ लेकर सेनापति के समूह गए और सेनापति का सत्कार किया। तो जब लोग वहां भागने के लिए तैयार हो गए तो डरो मत, जिसको जिस प्रकार का सुख हो उसी प्रकार इस प्रकार प्रजा को आश्वासन देते हुए चक्रवर्ती के सेवक चारों ओर घूम रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग किसी को भी नुकसान यहाँ नहीं पहुंचाएंगे। और सेनापति ने म्लेच्छ राजाओं को यह सिखाया कि यह चक्रवर्ती का क्षेत्र है और चक्रवर्ती पास में ही है, इसलिए तुम सब अपनी अपनी सेवाओं के साथ उसकी सेवा करने के लिए शीघ्रता करो। बाहर जाएगी। उनकी आज्ञा को तुम सब अपने मस्तक पर धारण करो, ऐसा वहां पर उन्हें आज्ञा दी गई कि वे चक्रवर्ती की आज्ञा स्वीकार करनी है सबको। और किले के भीतर रहने वाले कितने ही म्लेच्छ राजाओं को सेनापति ने उनका चारों ओर से आवागमन रोककर वश किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि अज्ञानी लोग अधिक दुखी किए जाने पर ही नम्रीभूत होते हैं, कि बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जैसे कहते हैं लातों के भूत बातों के से नहीं मानते, तो जो बातों से नहीं मान रहे थे उनको इस प्रकार से उन्हें ताड़ित करके उन्हें नम्रीभूत भी किया गया। कि कितने ही राजा लोग सेनाओं के द्वारा घिरकर उससे उत्पन्न हुए दुख को सहन करने के लिए असमर्थ होकर चक्रवर्ती के शासन में स्थित हुए थे। इस प्रकार उपायों को जानने वाले सेनापति ने अनेक उपायों के द्वारा म्लेच्छ राजाओं को वश किया और उनसे चक्रवर्ती के उपभोग के योग्य कन्या आदि अनेक रत्न भेंट में लिए। म्लेच्छ राजाओं की भी कन्या से विवाह होता है चक्रवर्ती का, यहाँ पर कह रहे कि कन्या आदि अनेक रत्न उनसे भेंट में लिए। कि चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं, तो उनमें म्लेच्छ कन्याएं भी होती हैं। तो यही वर्णन यहाँ पर आया है कि ये लोग धर्म क्रियाओं से रहित हैं, इसलिए म्लेच्छ माने गए हैं। धर्म क्रियाओं के सिवाय अन्य आचरणों से
आर्यखंड में उत्पन्न होने वाले लोगों के समान हैं। इस प्रकार वह सेनापति धर्म क्रियाओं से रहित, ऐसी म्लेच्छ भूमि जहां धर्म क्रिया से रहित थी जो भूमि, उस भूमि को उसको वशीभूत कर म्लेच्छ राजाओं की सेना के साथ वह फिर वापस लौटा। जिसने दिग्विजय कर लिया है, सबको जीतना है, जिसका स्वभाव है और जो अश्वरत्न से सहित है, ऐसा वह भरत का सेनापति ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मूर्तिमान प्रताप ही हो। जिसका वक्षस्थल बहुत बड़ा है और जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, ऐसा वह सेनापति पर्वत की वेदिका पर चढ़कर 6 महीने में जिसकी गर्मी शांत हो गई है, ऐसी गुफा के द्वार पर ठहर गया। अर्थात 6 महीने लगे उसे अपनी विजय अभियान में, और इधर 6 महीने में गुफा की गर्मी शांत हो गई है। उस गुफा के द्वार पर आकर वह ठहर गया। वहां ठहरकर उसने अनेक विघ्नों से भरे हुए उस गुफा के भीतरी भाग को शुद्ध कराया, जिसमें अनेक विघ्न भरे हुए थे, उससे साफ सफाई की कराई उस गुफा की, और फिर अच्छी तरह से उसकी रक्षा का उपाय कर वह चक्रवर्ती की छावनी में सेनापति वापस लौट आया। था सेनापति को जो कार्य दिया गया था कि गुफा के द्वार को खोलना और पश्चिम दिशा को जीतना, ये कार्य उसने कर लिए थे, और करके अब वह सेनापति चक्रवर्ती की छावनी में वापस लौट कर आया। वहां अनेक उत्तम उत्तम राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ जाकर विजय सूचक नगाड़ों के शब्दों के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। किसका स्वागत सत्कार किया? भरत जी का नहीं, बल्कि सेनापति के वहां पहुंचने पर सेनापति का जो अनेक उत्तम राजा थे, उन राजाओं ने भरत के सेनापति रत्न का स्वागत सत्कार किया। वह व्यवहार कुशल सेनापति दूर से ही अब वह महाराज भरत के डेरे में प्रविष्ट होता है, और वह कुशल सेनापति दूर से ही उत्तम घोड़े पर से उतर पड़ा, और जहां महाराज भरत राज सिंहासन पर बैठे थे, उस सभा मंडप के में जा पहुंचा। दूर से झुके हुए चंचल मुकुट पर जिसने दोनों हाथ जोड़कर रखे हैं, और सभासद लोग जिसे आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, उस सेनापति को जो इतना बड़ा काम करके आया है, ऐसे सेनापति ने महाराज भरत को नमस्कार किया। जिन्होंने अपने ललाट से पृथ्वी तल का स्पर्श किया है और जो जय जय शब्द करने से वाचालित हो रहे हैं, ऐसे म्लेच्छ राजाओं ने भय सहित सामने आकर भरत को नमस्कार किया। सेनापति ने नमस्कार किया, और जिन म्लेच्छ राजाओं को सेनापति ने वश में किया था, उन राजाओं ने भी आकर सबने भरत को नमस्कार किया। उन म्लेच्छ राजाओं द्वारा उपहार में लाए हुए रत्न आदि को सामने रखकर सेनापति ने महाराज भरत से नाम ले लेकर सबका परिचय कराया। इस प्रकार चक्रवर्ती ने पुण्य कर्म के उदय से केवल दंड रत्न के द्वारा ही म्लेच्छ राजाओं को जबरदस्ती जीत लिया था। तो यहाँ भी पुण्य कर्म की महत्ता बताई गई है कि चक्रवर्ती का जो पुण्य कर्म था, उस पुण्य कर्म के उदय से मात्र दंड रत्न के द्वारा ही, अन्य और कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ी, दंड रत्न के द्वारा ही उन म्लेच्छ राजाओं को, जो बड़े शक्तिशाली होते हैं, उन म्लेच्छ राजाओं को जीत लिया था। तो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के बिना विजय कहाँ से हो सकती है, कि जो भी विजय वहां पर हो रही थी, चक्रवर्ती की जो विजय, वह सब उनके पुण्य का ही कारण था। अनेक राजाओं के समूह से प्रेम पूर्वक जिसका सत्कार किया है, विजय के चिन्हों से जिसका सम्मान किया गया है, ऐसे उस सेनापति को रत्नों के स्वामी भरत महाराज ने विजय प्राप्त करने के लिए फिर भी प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया। योग्य निधियां, रत्न तथा उत्कृष्ट भोग उपभोग की वस्तुओं के द्वारा जिसमें सुखों का सार रहता है और जिसमें अनेक संपदाओं का प्रसार रहता है, ऐसा यह चक्रवर्ती का पद जिसके प्रसाद से लीला मात्र में प्राप्त हो जाता है, ऐसा यह जिनेंद्र भगवान का शासन सदा जयवंत रहे। या जिनेंद्र भगवान के शासन को यहाँ पर उसकी जय जयकार की, जिसके प्रसाद से जिस लीला मात्र में ऐसा चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो जाता है। महाराज भरत ने विजाद पर्वत के स्वामी को जीतकर उससे चंद्रमा की किरणों की हंसी करने वाला सुंदर छत्र, स्वर्णमय देदीप्यमान दंडों से युक्त तथा गंगा नदी के फेन के समान 2 मनोहर चमर, सुमेरु पर्वत से अलग किए हुए उसके शिखर के समान सिंहासन और भी अन्य अनेक रत्न प्राप्त किए थे। कृतमाल नाम से प्रसिद्ध देव ने सत्कार कर
महाराज भरत के लिए जो आभूषण दिए थे, इस भरत क्षेत्र में उनकी उपमा के योग्य अन्य कोई पदार्थ नहीं है। ऐसे मूल्यवान आभूषण उस कृतमाल देव ने भेंट में दिए थे। उन अनुपम आभूषणों से जिनका शरीर अलंकृत हो रहा है और जो मणियों के बने हुए सिंहासन पर विराजमान हैं, ऐसे महाराज भरत उस समय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित फूले हुए कल्प वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। भरत महाराज कल्प वृक्ष के समान शोभायमान हो रहे थे। सिंहासन जिस पर बैठे थे, जिस पर वे आसीन थे, वह सिंहासन मणियों का बना हुआ था। ऐसे भरत महाराज की यहाँ पर जो विजय अभियान जो है, हमने आज इस 31वें पर्व के माध्यम से पढ़ी, जो कि चक्रवर्ती का पुण्य कितना बलवान होता है, यह सब हम लोग पढ़ने को हमें मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, यह पर्व पूरा हो गया आज। और आदरणीय दीदी को, भगवान की माता दीदी को और जो जीजा जी हैं उनको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि सूचना आप सबको मिली होगी कि पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है मुंगेर में। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में। उसमें मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सभी जाने का मन बनाएं और दीदी के पुण्य की अनुमोदना सबको करनी चाहिए वहां पर जाकर के। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। माता पिता बनना कोई सामान्य बात नहीं है, जो कि स्वधर्म आदि तो लोग बन जाते हैं, बहुत बन जाते हैं बोली आदि लेकर के, लेकिन माता पिता बनना बहुत दुर्लभ है। किसी भाग्यवान को यह सौभाग्य मिलता है। तो दीदी ने हमें सबको बुलाया है, तो आप सब चले यहाँ पर मुंगेर बांधने का सब मन बनाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ सबसे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाणं देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि नाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि वस्तुदाने तम वंदे मानस ममास्तु देवी। सर्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सर्वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे तो तेरा शर्मा रहे। धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास सांगवाणी माता की जय। कर